जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में। और पिछले भाग में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना था, साथ ही साथ उसका महाज्ञान हमने प्राप्त किया था। जैसे कि सभी शास्त्र जो हैं वो काम शास्त्र हैं, और दूसरा हमने जाना था कि एकमात्र स्त्री ही स्वयं जन्मा है। साथ ही साथ इन सभी महाज्ञान को हमने उसमें प्राप्त किया था। तो आज सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी महाराज के आशीर्वाद से हम इस श्रृंखला को जारी रखते हुए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न। भगवान ने भगवती से पूछा कि आखिर वास्तव में स्त्री और पुरुष में संपूर्णता होने पर भी पुरुष को ही पूर्ण माना गया है, पुरुषों को ही ईश्वर कहा गया है। इस महाज्ञान को समझाते हुए बताएं कि स्त्री किस प्रकार से संपूर्ण और स्वयंभू ईश्वर है, अथवा वो पुरुष रूपी भगवान से भी किस प्रकार स्वयं में संपूर्ण है। उत्तर। यह सुनकर भगवती सत्य ने कहा कि भगवान, आपका यह प्रश्न अति निगूढ़ है। यहाँ स्त्री पुरुष में विभिन्न के बाद भी दोनों में संपूर्णता है, परंतु सत्य में स्त्री ही पुरुष की अपेक्षा अधिक संपूर्ण है। और यही महाज्ञान स्त्री को जानना चाहिए कि पुरुष और स्त्री के स्वरूप का निर्माण उसके वीर्य व रज रूपी बीज से होता है, और जो बीज में है वही पिंड और ब्रह्मांड में प्रकट और संपूर्ण है, तथा जो बीज में नहीं है वही अपूर्णता है। अतः स्त्री व पुरुष के आधार बीज में ही ये महाज्ञान छिपा है व प्रकट है कि पुरुष वीर्य में ऋण व धन शक्ति स्वरूप स्त्री पुरुष है। अतः यहाँ अर्ध पुरुष है और अर्ध स्त्री है, तथा दूसरे रूप में कहेंगे कि पूर्ण पुरुष है और पूर्ण स्त्री है, और दोनों का एकीकरण व संतुलित आत्मसात रूपी प्रेमालिंगन रूपी प्रेम क्रिया है, और इसी क्रिया से ये जीव जगत या संपूर्ण सृष्टि है। इसी कारण पुरुष बीज को चैतन्य ईश्वर और इसी बीज से ईश्वर की लीला का प्रकट होना या सृष्टि होना अनुभूत होने के कारण ईश्वर कहा गया है। जबकि विज्ञानवत देखें तो पुरुष बीज अपने में अपूर्ण है, वहाँ स्त्री है, और स्त्री बीज में एकमात्र स्त्री है। अतः सृष्टि बीज एक भाग पुरुष है और 3 भाग स्त्री है, क्योंकि स्त्री बीज में 2 ऋण रूपी एक स्त्री शक्ति विद्यमान है, और उसमें किसी भी प्रकार का अन्य शक्ति द्वारा ना तो जागरण है और ना ही उसके स्वयंभू उपस्थिति या चैतन्यता के लिए सहयोग है, जैसा कि पुरुष बीज में है। अतः पुरुष की आत्म जागृति हेतु भी स्त्री का ही त्रिगुण सहयोग है, अन्यथा पुरुष तटस्थ है और एक प्रकार से निष्क्रिय चैतन्य है। स्त्री शक्ति के पुरुष बीज में निरंतर उपस्थिति से संतुलन और जागृति रहती है। यह है एकोहम बहुश्याम, एक ब्रह्म है कि चैतन्य उपस्थिति जो आदि और अनादि है, तथा जो एक अतिरिक्त स्त्री बीज है जिसमें मात्र स्त्री ही स्वयं के 2 स्वरूप अर्थात एक ऋण लेकर जागृत व क्रियाशील है, जो स्वयं ही ऋण भी है और ऋण में ही धन रूपी क्रिया से आकर्षण शक्ति की उत्पत्ति करती हुई स्वयंभू भगवान है। और यही उसका स्वयंभू आकर्षण से पुरुष बीज में अतिरिक्त आकर्षण विकर्षण का दबाव बनाने के फलस्वरूप जो रेचन क्रिया होती है, उसको पुनः अपने अंदर धारण करके सृष्टि उत्पन्न करती है। यही रेचन कराना और रेचन करने के लिए भी स्वयं ही उत्प्रेरक करना और स्वयं ही किए और कराए गए रेचन से प्राप्त बीज या शक्ति को पुनर्जागरण कर रेचन करना या गर्भधान कर नवीन आत्मसृष्टि उत्पन्न करना, यह सब एकमात्र स्त्री शक्ति द्वारा ही संचालित होता है। और पुरुष तो पहले भी तटस्थ या स्थिर या रेचन करके भी स्थिर है। अतः देखें तो पुरुष स्वयं एक उपयोगी पदार्थ मात्र है, जिसका समस्त उपयोग स्त्री शक्ति करती है और करती हुई आनंदित है, क्योंकि आनंद अनुभव करने वाला ही आनंद उत्पन्न करने के उपाय करता है। जो तटस्थ है वो न आनंद में है न आनंद युक्त है, वो मात्र दृष्टा है। अतः पुरुष के रूप में वो पूर्ण है और उपयोगी है, परंतु उसकी पूर्ण का उपयोग लेने वाली व उसे पूर्णता प्रदर्शित करने वाली एकमात्र स्त्री शक्ति ही है। तभी स्त्री शक्ति ही संपूर्ण ईश्वर है। इसीलिए पुरुष को अपनी आत्मजागृति हेतु भोग से और योग से स्त्री शक्ति का आसरा लेना पड़ता है, क्योंकि पुरुष के इस आत्मजागरण में देखने में पुरुष तत्व जागृत है, परंतु वहाँ भी स्त्री ही जागृत है। अतः पुरुष रूप में भी
स्त्री ही कुंडलिनी स्वरूप में प्रकट है और नाम पुरुष का आत्मजागरण कहलाता है। यहाँ स्त्री को कोई कुंडलिनी जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही कुंडलिनी या शक्ति है। तब शक्ति क्या शक्ति जागृत करेगी? आग में आग का क्या महत्व है? अतः स्त्री ही संपूर्ण ईश्वर है। वही पुरुष रूपी एकल निष्क्रिय व तटस्थ ब्रह्म को स्वयं की शक्ति से आकर्षित कर जागृत करती है और जागृत कर स्वयं की सृष्टि करने हेतु प्रेरित करती है, और एकोहम बहुश्याम से संपूर्ण आत्मसृष्टि को उत्पन्न पालन करती हुई पुनः विकर्षण करती हुई लय या बीज रूप करती है। अतः स्त्री ही स्वयंभू ईश्वर है, और ईश्वर कभी भी अपने को ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि वो तो ईश्वर है ही। और जो दृष्टा है, जो यह लीला देख रहा है, वो इस लीला को होते हुए देखने व उससे प्राप्त आनंद अनुभव के कारण स्वयं को उसका एकमात्र कर्ता भोक्ता मानकर अपने को ईश्वर या एकल अहम कहता है। यही उसका या पुरुष का ब्रह्म ज्ञान है। यही त्यागना और जानना कि इस एकल अहम में दो हैं, और इस एकल अहम को बनाए व सृजन करने की मुख्यधार शक्ति स्वयं में त्रिगुण रूप में उससे अधिक संपूर्ण होकर भी श्रेय नहीं ले रही है। यही सत्यास्मी का सत्य अर्थ है, और यह सत्यास्मी स्वरूपी स्त्री शक्ति ही संपूर्ण ईश्वर है। उस महाज्ञान को सुनकर सत्य ने अभिभूत होकर कहा, सत्योम सत्योम त्वमेव सत्यास्मी। सत्य में पुरुष नहीं, स्त्री ही संपूर्ण ईश्वर है। पुरुष को आत्मविस्मृति भी स्त्री के कारण है, और आत्मजागृति भी स्त्री के कारण है, और पुरुष ही ब्रह्म जागरण हेतु अनंत में आत्म प्रयत्नशील है, और यही उसकी ब्रह्मपूर्ण आत्म उपलब्धि उसे स्वयं के ईश्वर होने का ब्रह्म ज्ञान देती है, जो सत्य नहीं है। सत्य तो यह महाज्ञान सत्यास्मी है। यह सुनकर साहस्य करती सत्य बोली, तभी तो पुरुष रूपी भगवानों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्त्री का सहारा लिया है, और स्त्री बनकर पुरुष ने पुरुष भगवान से योग कर आत्म साक्षात्कार किया, और भ्रम फैला है कि एकमात्र ईश्वर पुरुष ही है, बाकी तो सब नारियां ही हैं। देखें तो जब तक पुरुष में पुरुषत्व बना रहता है, तब तक वो आत्म साक्षात प्राप्त नहीं कर पाता। अतः पुरुष अपना पुरुषत्व खोकर स्त्रीत्व प्राप्त कर ही तथा कथित आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, जिसे वो तथा कथित ब्रह्मचर्य कहकर घोषणा करता है, जो उसे एक प्रकार से स्त्रीत्व शक्ति की प्राप्ति है। और सत्य ही है कि समस्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृष्टि में त्रिगुणात्मक शक्ति स्वरूप एक स्त्री शक्ति ही तो संपूर्ण रूप में विद्यमान है, जो स्वयं के होने का श्रेय न देकर दूसरे को उसके होने व उपस्थिति का श्रेय दे रही है और आत्मजागृत है। यही अहम रहित अहम के रूप में स्त्री ही तो सत्य स्वरूपी ईश्वर है। यही यथार्थ अहम सत्यास्मी महाज्ञान है। प्रश्न: यह महाज्ञान सुनकर भगवान ने पुनः सत्य से पूछा कि यहाँ तो एक और ब्रह्म ज्ञान का खंडन होता है कि संतान के रूप में पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने का सारा दोष स्त्री को बताया जाता है, जबकि यह तो पुरुष के बीज में व्याप्त स्त्री व पुरुष तत्व की अधिकता या कमी पर निर्भर करता है कि पुत्र होगा या पुत्री। अब यहाँ स्त्री की महानता कहाँ सिद्ध होती है, यह भी बताएं। उत्तर: हाँ प्रभु, पुरुष ही पुत्र व पुत्री प्रदान करने का प्रधान कारण है, अतः दोष पुरुष में ही है। जैसा देगा वैसा लेगा। परंतु यहाँ स्त्री की महानता यह है कि अगर वो इस बीज को लेते समय एकमात्र प्रबल इच्छा शक्ति या आकर्षण शक्ति केवल पुरुष तत्व की रखे, तो पुरुष बीज में जो पुरुष तत्व विद्यमान है वही उसकी ओर आकर्षित होगा तथा स्त्री तत्व आकर्षित नहीं होगा। अतः इस संबंध में धर्म इतिहास उदाहरणों से भरा पड़ा है। जैसे रावण की माता केकशी की प्रबल इच्छा शक्ति से प्रथम पुत्र के रूप में पुरुष शक्ति तत्व का ही आकर्षण किया, और कुंती ने अपने 6 पुत्र अपनी प्रबल पुरुष तत्व की प्राप्ति को आकर्षण बनाकर एकमात्र पुरुष तत्व ही पुत्र रूप में प्राप्त किया। ठीक ऐसे ही समस्त पुरुष भगवान है। सत्यनारायण के ब्रह्मा, विष्णु, महेश व शिव के कार्तिकेय, गणेश व राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और
ईसा आदि स्त्री शक्ति की महान मनचाही आकर्षण इच्छा शक्ति का पूर्णत प्रमाण है। तो आज के 87वें धर्मग्रंथ के पाठ में हमने यह जाना कि अब तक पुरुष को ही पूर्ण माना गया है, तो स्त्री किस प्रकार से संपूर्ण और स्वयंभू ईश्वर है, और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि संतान स्त्री या पुरुष को उत्पन्न करने के रूप में जो सारा दोष है वह स्त्री का बताया गया है, तो उसका यथार्थ महाज्ञान क्या है। तो आप सब ने आज के 87वें धर्मग्रंथ के पाठ को श्रद्धापूर्वक श्रवण में मनन किया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली 87वें धर्मग्रंथ के पाठ में। जय सत्यओम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।